नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह कहानी है उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की, लेकिन इसमें छिपे हैं वो पल जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं और जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया में एक नाम है जो स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम बन चुका है, वॉरेन बफे। एक ऐसा इंसान जिसने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विनम्र इंसानों में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या कोई सीक्रेट था? कोई खास तरीका? चलिए आज जानते हैं उनकी कहानी और सीखते हैं वो मंत्र जो बना सकते हैं आपको भी फाइनेंशियल सुपरस्टार। एक बचपन और शुरुआती सफर। वॉरेन बफे का जन्म 1930 में अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और यहीं से बफे का रुझान शेयर बाजार की ओर बढ़ा। वॉरेन बफेट का पहला स्टॉक खरीदने का अनुभव सिर्फ 11 साल के थे वॉरेन बफेट जब उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। यह स्टॉक था सिटी सर्विस प्रेफर्ड कंपनी का। उनके पिता हावर्ड बफेट खुद एक स्टॉक ब्रोकर थे। वॉरेन अक्सर अपने पिता के ऑफिस में जाया करते थे और शेयर बाजार के बारे में जानने में गहरी रुचि रखते थे। अपनी बचत से उन्होंने और उनकी बहन डोरिस ने मिलकर 3 शेयर खरीदे। एक शेयर की कीमत उस समय लगभग $38 थी, तो कुल मिलाकर उनका निवेश लगभग $114 हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने शेयर खरीदे, कंपनी के शेयर गिरने लगे। $38 से गिरकर लगभग $27 तक आ गए। वॉरेन बहुत परेशान हो गए। पहली बार उन्होंने अपने पैसों को इस तरह गिरते देखा था। हालांकि उन्होंने धैर्य रखा और कुछ समय के बाद शेयर फिर से ऊपर चढ़े और $40 तक पहुंच गए। जैसे ही उन्हें थोड़ा मुनाफा दिखा, वॉरेन ने फौरन अपने सारे शेयर बेच दिए। लगभग कुछ डॉलर का ही फायदा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके बेचने के कुछ समय बाद ही सिटी सर्विस का शेयर और भी ऊपर चढ़ गया, $200 तक। अगर वॉरेन ने थोड़ा और धैर्य रखा होता तो उनका मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता था। यहीं से वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का पहला और सबसे अहम सबक सीखा, अच्छे निवेश में धैर्य सबसे जरूरी है। जल्दबाजी से अवसर खो सकते हैं। यह छोटी सी घटना उनके पूरे निवेश करियर की नींव बन गई। बाद में उन्होंने कई बार कहा कि एक सफल निवेशक बनने के लिए सबसे जरूरी गुण है पेशेंस यानी धैर्य। उन्होंने बचपन में ही अलग अलग बिजनेस करके पैसे कमाए, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेचना, मैगजीन डिलीवर करना, पिनबॉल मशीन लगाना। वॉरेन बफेट की पिनबॉल मशीन की कहानी उनकी युवावस्था की एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक घटना है। ये घटना उनके शुरुआती बिजनेस माइंडसेट और इनोवेटिव सोच को दर्शाती है। आइए विस्तार से जानते हैं वॉरेन बफेट और पिनबॉल मशीन की कहानी। यह बात 1940 के दशक की है, जब वॉरेन बफेट लगभग 17 साल के थे। उस समय उन्होंने और उनके दोस्त डॉन डैनली ने मिलकर एक पुरानी पिनबॉल मशीन $25 में खरीदी। उन्होंने उस मशीन को एक नाई की दुकान, बार्बर शॉप, में रखा। आइडिया यह था कि जब लोग बाल कटवाने आएंगे तो इंतजार करते समय वे पिनबॉल खेलेंगे, जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। मशीन से जो भी पैसे आते थे वो दोनों मिलकर बांट लेते थे। जब पहला लोकेशन सफल हुआ तो उन्होंने उस कमाई से और 3 पिनबॉल मशीनें खरीदीं और उन्हें अन्य दुकानों में लगाया। वॉरेन को जल्दी समझ आ गया कि पैसा कमाने के लिए स्मार्ट वर्क और सिस्टम बनाना जरूरी है। उन्होंने देखा कि कैसे एक बार की गई इन्वेस्टमेंट लगातार कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। इसे उनकी स्टार्टअप आइडिया, ग्रोथ माइंडसेट समझ में आती है। इस कहानी से हमें ये 3 बड़े सबक मिलते हैं। 1.
कम पैसों से भी बड़ा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। 2. पैसिव इनकम की ताकत को समझना जरूरी है। 3. समस्या को हल करने का तरीका ही बिजनेस आइडिया बन सकता है। उन्हें पैसों से प्यार नहीं था, उन्हें पैसे कमाने की कला से प्यार था। 2. पेपर बॉय से करोड़पति। 9 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों में खोए रहते हैं, तब वॉरेन बफेट घर घर जाकर अखबार बांटते थे और इससे जो पैसे मिलते थे वो खर्च नहीं करते थे बल्कि बचा लेते थे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। शायद ही किसी ने इतनी कम उम्र में स्टॉक मार्केट में कदम रखा होगा। से मुनाफा कमाना सीख लिया, जो आगे चलकर अरबों में बदल गया। 3. कॉलेज छोड़ने का विचार। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट कॉलेज छोड़ना चाहते थे? वॉरेन बफेट ने पढ़ाई की शुरुआत अमेरिका के वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की थी जब वे सिर्फ 17 साल के थे। लेकिन उन्हें वहां पढ़ाई और क्लास का माहौल ज्यादा पसंद नहीं आया। कॉलेज छोड़ने की इच्छा। बफेट को लगता था कि वो कॉलेज में जितना सीख रहे हैं उससे ज्यादा वो खुद बुक्स पढ़कर या बिजनेस करके सीख सकते हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं कॉलेज छोड़ना चाहता हूं। उस वक्त उनके पिता हॉवर्ड बफेट कांग्रेस में थे और उन्होंने बेटे की बात को गंभीरता से लिया। लेकिन पिता ने क्या किया? उनके पिता ने उन्हें समझाया कि पढ़ाई पूरी करना जरूरी है और उन्हें कुछ समय और देने को कहा। वॉरेन ने पिता की बात मानी और कॉलेज में बने रहे, लेकिन वे हमेशा रियल वर्ल्ड नॉलेज को ज्यादा महत्व देते थे। बाद में उन्होंने वॉर्टन छोड़ दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया, लेकिन वहां एडमिशन रिजेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्हें उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखने का मौका मिला। इससे हमें यहां सीख मिलती है कि एक वॉरेन शुरू से ही प्रैक्टिकल सोच रखते थे। 4. बेंजामिन ग्राहम की क्लास। बेंजामिन ग्राहम की क्लास वॉरेन बफेट की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। यह वही जगह थी जहां से उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली समझ पाई, जो बाद में उनकी पूरी निवेश रणनीति की नींव बनी। बेंजामिन ग्राहम कौन थे? उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उन्होंने 2 आइकॉनिक किताबें लिखीं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो आज भी निवेशकों की बाइबल मानी जाती है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की क्लास। वॉरेन बफेट ने जब कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, तब उनकी असली मंशा थी कि बेंजामिन ग्राहम की क्लास अटेंड करनी है। ग्राहम वहां इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाते थे। क्लास में उनका पूरा फोकस होता था इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्केट इरैशनैलिटी पर। क्लास में क्या सिखाया जाता था? स्टॉक्स। बिजनेस क्लास में क्या सिखाया जाता था? शेयर को सिर्फ एक पेपर नहीं, बल्कि असली बिजनेस का हिस्सा मानो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर गलती हो जाए तो नुकसान कम हो, इसके लिए सेफ्टी मार्जिन जरूरी है। मार्केट को एक इंसान समझो जो रोज आपको शेयर खरीदने और बेचने का ऑफर देता है, लेकिन आप तभी सौदा करो जब कीमत सही लगे। बफेट का अनुभव। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि बेंजामिन ग्राहम की क्लास ने उनकी सोच ही बदल दी। उन्होंने वो हर बात सीखी जो एक महान निवेशक बनने के लिए जरूरी थी। बफेट ग्राहम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके साथ काम करने की भी कोशिश की और आखिरकार ग्राहम न्यूमन कॉर्पोरेशन में जॉब मिली। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छी क्लास, एक अच्छा गुरु पूरी जिंदगी बदल सकता है। बेंजामिन ग्राहम की क्लास में एडमिशन लेना आसान नहीं था, लेकिन बफेट ने हार नहीं मानी। ग्राहम की क्लास में उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखा और यहीं से उन्होंने तय किया कि उन्हें जीवन भर सिर्फ इन्वेस्ट करना है, बिजनेस नहीं चलाना। 5. जी हाँ,
यह सच है कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर की थी, सिर्फ $100, लगभग 8.000 की पूंजी से। लेकिन यह शुरुआत उनके लिए इतिहास रचने वाली साबित हुई। साल 1956, उस समय बफेट की उम्र सिर्फ 25 साल थी। उन्होंने ओमाहा, नेब्रास्का में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई जिसका नाम था बफेट पार्टनरशिप एलटीडी। शुरुआती पूंजी: बफेट ने इस फर्म में खुद की ओर से सिर्फ $100 लगाए। बाकी पूंजी उनके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से आई। कुल मिलाकर लगभग $105.000 से शुरुआत हुई थी। लेकिन नियम साफ था, बफेट ने इन्वेस्टर्स को बताया था कि नुकसान की जिम्मेदारी मेरी, मुनाफा बांटेंगे। उन 5 शक्तिशाली सीखों की जो वॉरेन बफे हमें देते हैं। एक लंबी अवधि में सोचो। थिंक लॉन्ग टर्म। स्टॉक्स को 5 साल, 10 साल या 20 साल तक पकड़ कर रखना ही असली अमीरी है। 2 इमोशंस को काबू में रखो। जब बाजार डराता है तभी असली मौका होता है। 3 अपने सर्कल के अंदर रहो। स्टे इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जो समझ में आता है उसी में निवेश करो। 4 नॉलेज में इन्वेस्ट करो। बफे हर दिन बुक्स 500 पेज पढ़ते हैं। दी मोर यू लर्न, दी मोर यू अर्न। 5 सीमित अवसरों पर बड़ा दाव लगाओ। उन्होंने कहा, लाइफ इज लाइक अ पंच कार्ड, यू ओनली गेट 20 पंचेस, सो पिक केयरफुली। आज की युवा पीढ़ी के लिए संदेश: आज के युवा जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन बफे कहते हैं, रिचेस डोंट कम ओवरनाइट, दे कम टू दोज हु वेट, लर्न एंड एक्ट। अगर आप भी वॉरेन बफे बनना चाहते हैं तो सिर्फ स्टॉक मार्केट मत सीखो, धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की आदत भी अपनाओ। सोच को बदलो, सीखो और निवेश को समझो। दोस्तों, वीडियो तो बड़े दिल से देखते हो, तो फिर एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना भी तो बनता है ना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।